हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। तो इसमें हम कुछ प्रश्न लेंगे भगवद गीता से, अध्याय 5 से, और उनका उत्तर गुरु महाराज और आचार्य के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण को क्या अधिक रुचिकर है, कर्मों से संन्यास या भक्तिमय कर्म? तो उत्तर में हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान को भक्तिमय कर्म सबसे ज़्यादा पसंद है, अधिक रुचिकर है। तो कर्म से संन्यास का मतलब है कि कर्म ना करने से अच्छा हम भगवान के लिए कर्म करें। तो शील रूप गोस्वामी हमें आदेश देते हैं कि जो त्यागी है वह इस जगत की सारी वस्तुओं का त्याग कर देता है और भगवान के संबंध में नहीं जानकर उनकी सेवा में नहीं लगाता कोई भी वस्तु, तो उसे फल्गु वैरागी कहते हैं। लेकिन इससे श्रेष्ठ ये है कि कोई भक्त है और वो अपनी हर किसी वस्तु का जो उपयोग है वो भगवान की सेवा में लगाता है, अपने किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व नहीं जताता बल्कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वो लगा देता है। तो इसे हम युक्त वैराग्य कहते हैं। तो हम रूपानुग होकर शील रूप गोस्वामी की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान से आया है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब कुछ भगवान का ही है। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा में हर वस्तु का उपयोग करना चाहिए। तो इसी से हम अपने भक्ति में सेवा को भगवान की सेवा में लगा के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और युक्त वैराग्य से भक्ति में सेवा करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, एक सन्यासी त्यागी तो होता ही है, इसके अतिरिक्त उसे स्वभावगत लक्षण क्या होते हैं? यानी सन्यासी त्यागी है और उसके कुछ योग्यताएं होती हैं, वो उनका क्या उत्तर है? तो उत्तर में बताते हैं कि एक सन्यासी जो अपने आचरण और स्वभाव से एक वास्तविक सन्यासी है, उसमें द्वेष नहीं होता, सांसारिक इच्छाएं या द्वंद्वता नहीं पाई जाती है ना। कोई भी भौतिक सुख के लिए वो नहीं होता लालायित, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है और सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी इनसे वो परे रहता है, इनसे विचलित नहीं होता। तो कई बार साधक जो होते हैं वो बाहर से त्यागी हो जाते हैं, परंतु संसार की वस्तुएं हैं या व्यक्तियों के प्रति उसकी इच्छाएं हैं या द्वेष है व्यक्तियों के प्रति, वो बना ही रहता है। तो क्योंकि जीव जो है अनेकों जन्मों का संस्कार अपने चित्त में लिए है, अनादिकाल से ढो रहा है, तो विभिन्न योनियों में वो भ्रमण कर रहा है। तो ऐसे में बाहर से त्यागी होना अंदर से त्यागी होने की अपेक्षा सरल है, लेकिन अंदर से शुद्धिकरण की आवश्यकता है। मतलब संसारिक भौतिक इच्छाएं जो होती हैं, समस्त भौतिक इच्छाएं, द्वेष या जगत की द्वंद्वताएं, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। इनका शमन करने से, यानी इन पे विजय अगर हम पा लें, तो जीव भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा कर सकता है। और ये कैसे हम इस पे जीत सकते हैं? सिर्फ भगवान की पवित्र नाम का जब हम जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इससे हमारा चित्त रूपी दर्पण जो है उसका मार्जन होने लग जाता है, शुद्ध होने लग जाते हैं, और फिर हम सब अपनी इंद्रिय तृप्तियों से और भौतिक समस्त आसक्ति से विरक्त हो जाते हैं, बहुत सरलता से विरक्त हो जाएंगे और बहुत सरलता से हम जगत की द्वंद्वता से अविचलित रहेंगे, है ना। और द्वेष से भी हम अविचलित रहेंगे। तो हमें अपने चित्त का मार्जन करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है। तो भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम इनका निरंतर श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो हम भक्ति में प्रेम से भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न 3, सांख्य योग क्या होता है और यह भक्ति योग से कैसे अलग है? तो उत्तर में बताते हैं कि सांख्य योग जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता और उनसे संबंध स्थापित करने का ज्ञान लेना होता है कि हमारा क्या संबंध है भगवान से और भगवान श्री कृष्ण की क्या ऐश्वर्य है, भगवत्ता है। तो साधारण शब्दों में जो भी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से योग करवाए, भगवान से हमें मिलन करवा दे, वो सांख्य योग कहलाता है। तो भगवद गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अज्ञानी ही सांख्य योग को भक्ति योग से अलग मानते हैं, जबकि सांख्य योग भक्ति योग दोनों ही एक है। दोनों का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, उनकी भक्ति में सेवा करना। तो वास्तव में शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान एक साधक को भक्ति में सेवाओं के लिए ही प्रेरित करता है। तो
हम अगर भक्ति में सेवा में लग जाते हैं तो हमें सांख्य योग का ज्ञान हो गया, भक्ति योग का ज्ञान हो गया, इसलिए भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। प्रश्न 4, भारत में ऐसे कई संप्रदाय हैं या पंथ हैं जो संन्यास को प्रधानता देते हैं परंतु वहाँ श्री कृष्ण की कोई सेवा नहीं होती, तो इस विषय में कुछ थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाएं। तो उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तक किसी सन्यासी का सन्यास अयोग्यता रहता है, अर्थात उसके सन्यास का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना या उन्हें तुष्ट करना नहीं होता, तब तक ऐसा सन्यास दुखदायी होगा। दुख देने वाला होगा, कष्ट देने वाला। तो शिव प्रभुपाद जी परम सन्यासी थे, पर वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते थे और कई बार है ना स्वयं भोजन पकाते थे और उसे भोग लगाकर संसार के पतित जीवों को खिलाते थे ताकि वो भक्त बन जाए। तो हरे कृष्ण आंदोलन के आरंभिक दिनों में अमेरिका में जो नशे में लिप्त कई नवयुवक और युवतियाँ हिप्पियाँ थे जो श्री प्रभुपाद जी का अनुगमन करते थे, क्योंकि उन्हें भगवान प्रभुपाद जी के हाथ से बना हुआ श्री कृष्ण का प्रसाद, भगवान का प्रसाद है ना अच्छा लगता था। तो प्रभुपाद जी उन्हें अपने हाथों से भगवान कृष्ण का प्रसाद बनाकर खिलाते थे, तो इसलिए वो उनके सच्चे शिष्य भी बन गए प्रसाद खाते खाते। तो इसके अतिरिक्त श्री प्रभुपाद जी ने कई शिष्यों का विवाह यज्ञ भी करवाए ताकि उनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए एक आदर्श गृहस्थ आश्रम का जीवन व्यतीत करें और अन्यों को प्रेरित करें कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, जोड़ना है, सबको भगवान से जोड़ना है। तो संन्यास तभी सफल है जब उसमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा निहित हो। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख के कोई भी वर्ण आश्रम में होते हैं तो वो सफलता की पराकाष्ठा होती है। तो संन्यास भी तभी सफल होगा जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम संलग्न हों और दूसरों को भी सेवा में लगवाएं, है ना। तो हमारा संन्यास धर्म सफल हो जाएगा। प्रश्न 5 है, ये भौतिक जगत गंदा है, गंदे जगत में बिना गंदे हुए कैसे रह सकते हैं? कर्म हमें करने पड़ते हैं और उनके बंधन भी हमें लेने पड़ते हैं। तो हम कैसे समझे इसको, या हम इससे कैसे अलग रह सकते हैं बिना गंदे हुए? तो इसके उत्तर में बताते हैं गुरु महाराज जी कि कर्मों को संपूर्णतया त्याग पाना असंभव है, क्योंकि जीव है तो वो कर्म करेगा, स्वभाव है उसका सेवा करना। परंतु यदि इन कर्मों को जो शास्त्रों में निषिद्ध ना हो, है ना, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया जाए, यानी कि जो भी शास्त्रों के अनुसार हम कर्म करें, है ना, शास्त्रों में बताए गए हैं, है ना, वही कर्म करें और भगवान श्री कृष्ण को अगर हम समर्पित कर लें और उनके फलों से आसक्ति ना रखें, फल भी भगवान को अर्पित कर दें, कर्म भी और फल भी, और उसमें कोई कर्ता भाव ना रखें, यानी मैं करने वाला हूँ या मैंने किया है, मैंने अपनी शक्ति से किया, नहीं, सब कुछ भगवान ने करवाया है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से मैंने किया, ऐसा भाव रखें। तो जीव कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। जैसे एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं, कीचड़ में एक खिला हुआ कमल होता है ना, कमल में होते हुए भी कीचड़ से वो अलग रहता है, उससे वो दूषित नहीं रहता। तो इस भौतिक संसार चाहे कितना ही गंदा है, कितनी बुरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लग के अपने सारे कर्म करते हैं, उनके फल और कर्म को सबको अर्पित कर देंगे, तो इस गंदे संसार में, भौतिक संसार में रहते हुए भी हम दूषित नहीं होंगे, हम हमेशा शुद्ध रहेंगे। और क्योंकि भगवान जो है वो परम शुद्ध हैं, परम हैं, तो वो हमें गंदा होने भी नहीं देंगे, वो बचा भी लेंगे, रक्षा भी कर देंगे। तो आसक्त नहीं होंगे तो कर्म बंधन हमें नहीं लगेगा, हम संसार में रहते हुए भी मुक्त रहेंगे। प्रश्न 6, कर्म करने का प्रयोजन क्या होना चाहिए, है ना, उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उत्तर में बताते हैं गुरु महाराज जी की कर्म करने का प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना तथा अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को श्री कृष्ण के निमित्त कर्म में संलग्न करते हुए उन्हें शुद्ध करना, आत्मशुद्धि है। यानी हर कर्म का उद्देश्य होना चाहिए, कैसे भगवान मेरे इस कर्म से प्रसन्न होंगे, कैसे मैं उनको तुष्ट करूं, है ना, और मेरी मन, इंद्रियां और बुद्धि कैसे भगवान के लिए कर्म करते हुए शुद्ध होती जाएं। तो जब हम अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। धीरे धीरे हम सारी इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं, आत्मशुद्धि हो जाती है हमारी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं। तो यही हर कर्म का प्रयोजन है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए।
प्रश्न 7 है, 9 द्वारों वाला नगर क्या है? तो इसकी व्याख्या भगवद गीता में बहुत विस्तारपूर्वक दी गई है कि ये भौतिक शरीर जो है ना, वो है हमारा 9 द्वारों वाला नगर कहलाता है। तो इसके 9 द्वार कौन से हैं आप गिनिए। 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख, 1 मलद्वार और 1 मूत्र द्वार। तो ये शरीर जो है वो एक नगर, इसकी उपमा एक नगर से की गई है, 9 द्वारों वाले नगर से, है ना। तो ये सुदृढ़ नाव हमें दी गई है, नगर दिया गया है, पर इसका परम लक्ष्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। तो इस 9 द्वार वाले नगर में हम रहते हुए जो बद आत्मा रहती है, जीव जो है इसके नगर के अंदर जो रहता है, अगर वो भगवान की भक्ति में लगे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो ये नगर ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए हमें इस भौतिक देह को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने एकादश इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी ही चाहिए। प्रश्न 8, क्या हमारे हृदय में स्थित परमात्मा को भी हमारे द्वारा किए गए पाप प्रभावित करते हैं? तो उत्तर है नहीं, भगवान को हमारा पाप बिल्कुल छू नहीं पाता। भगवान को श्री ईश्वर परिषद में अपाप विद्धम कहा जाता है, अर्थात इस जगत में कोई भी पाप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। वे जीवों को विभिन्न कर्मों में नियोजित करके भी उसे पापों से अप्रभावित रहते हैं। तो जीव अपने अलग अलग कर्म करता है, चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, लेकिन उसके जो प्रभाव होते हैं भगवान पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक नगर का राजा है तो जगत के नियमों से के अधीन नहीं है, ठीक है। वह हालांकि उसी ने नियम बनाए हैं, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे कर्मों से अप्रभावित रहते हैं। हम जो भी कर्म करें उसका फल उन्हें नहीं मिलता, सिर्फ जीव को ही भुगतना पड़ता है। भगवान तो केवल साक्षी हैं। तो हमारे हृदय में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो परमात्मा साक्षी रूपी पक्षी की तरह, जैसे एक पेड़ पे वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे होते हैं, तो एक फल खाता है और एक उसका साक्षी होता है ना। तो जीवात्मा जो है वो अपने सुख दुख के फल का भोग करती है या कर्म करती है, लेकिन परमात्मा सिर्फ और सिर्फ साक्षी होता है। अनादि काल से भगवान हमारे हृदय में साक्षी रूप में बैठे हुए हैं, हमारे हर कर्म को वह देख रहे हैं, है ना, लेकिन उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। लेकिन जीव जो है भगवान से बहिर्मुख होके इस भौतिक संसार में बार बार आता है जाता है, लेकिन जब उसे दिव्य ज्ञान मिल जाता है, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तो अपना जीवन वो भक्ति में लगा के भगवान की सेवा में लग जाता है। इससे वो स्वरूप को प्राप्त होता है और फिर भगवत धाम चला जाता है। इस तरह से उसका जन्म बंधन है ना, इस भौतिक जगत का जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाता है। तो यही उपाय दिया गया है। तो भगवान हमारे कर्मों से अप्रभावित रहते हैं। प्रश्न 8, किसे विद्या से संपन्न व्यक्ति समझा जा सकता है? तो जो भी व्यक्ति विद्या ग्रहण करने के पश्चात विनम्र हो गया, है ना, या जो समस्त जीव हो, चाहे मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, या है ना कोई भी जीव है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का अंश देखता है, वह विद्या से संपन्न माना जाता है। किसी में भेदभाव नहीं देखता, वो चाहता है कि सबको कृष्ण प्रेम मिले, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, सबका वो उचित मान सम्मान करके उन्हें भक्ति देता है और हर जगह कृष्ण भक्ति का विस्तार करता है, प्रचार प्रसार करता है, भेदभाव नहीं करता। प्रश्न 9, भौतिक जगत का सुख भी दुख है, ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब इंद्रिय विषयों से संसर्ग होता है तो उससे यदि सुख उत्पन्न होता है तो सुख जीवों को भोगों में डाल देता है और बारंबार उसे इंद्रिय सुख भोगने के लिए लालायित करता है। तब लालसा होती है, आसक्ति होती है, काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, ये सब उत्पन्न होता है। तो और भौतिक सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जितना अधिक हम सुख को भोगेंगे तो हमें और अधिक आसक्ति होगी, लालसा होगी और काम आएगा, क्रोध आएगा, है ना। इस तरह से ये हमारे अनर्थ हैं, तो जिससे दुख, ये सुख भी हमारा दुख में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए इंद्रियों के वेगों को हमें सहन करना चाहिए। अगर हम सह लें इसे, तो हर जीव को आध्यात्मिक सुख के लिए, है ना, वो प्रगति करेगा, वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करेगा बाद में जाके। इसलिए हमें 6 वेगों को जो होते हैं उनको सहन करके भगवान की भक्ति में लगना है, अपने सारी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगा देना है। तब हम इस भौतिक संसार में रहते हुए सुख की अनुभूति करेंगे, है ना। अन्यथा हम भौतिक जगत में सुख होते हुए भी दुखी हैं, कष्ट में हैं।
शांति का सूत्र क्या है? प्रश्न 10 और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शांति का सूत्र है भगवान श्री कृष्ण को ही समस्त कर्मों, यज्ञों, तपस्याओं एवं समस्त लोगों का भोक्ता एवं स्वामी जानना, उन्हें ही समस्त जीवों का परम सुहृद मित्र मानना, उनके साथ संबंध स्थापित करना। इसी से हमारे जीवन में शांति स्थापित हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, जब उनके केंद्र में भगवान हो, भगवान की सेवा हो, भगवान की प्रसन्नता हो, सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं, तो वो शांति, परम शांति को प्राप्त करेगा। क्योंकि हर जीवात्मा, हर मनुष्य, हर हर एक जीव भगवान का अंश है। तो जब हम अपने अंश की सेवा करेंगे, है ना, उनके अंश होने के नाते, तभी हम परम सुख, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करेंगे। अन्यथा हम चाहे कुछ भी मिल जाए, हम दुखी रहेंगे। तो भगवान ही परम भोक्ता हैं और स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वामी वही हैं और सुहृद मित्र भी वही हैं। तो हमारा संबंध उन्हीं के साथ है और होना चाहिए। ये जब संबंध स्थापित कर लेंगे हम, कोई सा भी रस में जब हम उनसे संबंधित हो जाएंगे, है ना, तो हम परम शांत हो जाएंगे और हमारे जीवन में सुख ही सुख की, आनंद ही आनंद होगा। और इसी के लिए हर कोई जीव इधर उधर भटक रहा है, अनादिकाल से भटक रहा है। तो हमें समझना है भगवत गीता के माध्यम से, प्रमाणित गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, कि हमें परम सुख या परम शांति कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान